2002 में एक दिन मतलब एक आदमी आया, लंबा सा आदमी, और मेरे घर में उसका दिन था, फागुन मास का दिन और शिवरात्रि का दिन था उस दिन। तो मेरा अंगना था सो एकदम खुला हुआ था, 2 रूम पक्का का था, और आंगन जो था मेरा सो पूरा तरह से खुला हुआ था। तो वो आदमी आया और मेरे घर में घुस गया। मैं अपने द्वार पर डीपीसी जो होता है उस पर कपड़ा खींच रही थी, आंगन में खड़ा होकर, और डीपीसी पर कपड़ा खींच रही थी। और समय करीब क्या कहता है जो 12 के लगभग बज रहा था। क्या कहता है 12 बजे दिन था, शिवरात्रि का दिन था। उस समय मतलब खाने पीने का समय होता है। पंडित अपना पूजा कराने के लिए गया था और किसान अपने खेत में काम करने के लिए, और बाकी आदमी अपने घर में स्नान खान पान सब करता है। तो उस समय पूरा सन्नाटा था। मेरे टोल पड़ोस में कोई मर्द मानुष पुरुष नहीं थे, कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। उसी समय वह क्या क्या आकर मेरे घर में घुस गया। मेरी चौकी पर जहां पर मैं सोती थी उसी जगह जाकर बैठे गए, और कुछ ऐसे फुसलाने वाला बात बोल रहा था कि हाँ जो खाली हाथ में चला आया हूँ, अब जो आऊंगा तो क्या कहता है जो सेव लेकर आऊंगा, फल फूल लेकर आऊंगा। सो और कुछ अनसंत क्या कहता है जो बोल रहा था। फिर उस आदमी ने कहा कि मेरे साथ चलिए, आप क्यों इतना दुख से सह रही हैं, मार खाकर इस घर में रह रहे हैं और इतना आपको अभाव है हर चीज का। तो क्या कहता है जो चल मेरे साथ चलिए, और मैं इस जगह ले चलूंगा जहां पैसों की ब्यौछार लग जाती है। पैसों की तो वर्षा होती है वहां पर। सो इतना पैसा आपके पास हो जाएगा तो आप तो रानी बनकर रहिएगा, और इतना पैसा होगा कि आपके पति आपके चरण पूजेंगे। सो क्या इतना दुख काट कर रहने की बात है, चलिए मेरे साथ। और मैं उसका बात करी, कपड़ा भी खींच रही थी। तो दिन का समय था तो उतना भय नहीं लग रहा था, मैं समझ रही थी कि अभी तो दिन है। तो कपड़ा खींच रही थी, उसका बात को बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी कि वह क्या बोल रहा। तो फिर उसने कहा कि यदि मेरी बात को नहीं मानोगी तो अब जो समय आने वाला है उसमें गरीबों के लिए बहुत से सरकारी लाभ मिलने वाले हैं, तो मैं आपको एक भी सरकारी लाभ नहीं प्राप्त होने दूंगा। सो ये पूरे समाज का शक्ति मेरे मुट्ठी में है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, और अंग्रेज के जमाने में हमारे पूर्वज जो थे सो हमारे मतलब इस गांव के मालिक हुआ करते थे। इसलिए मैं क्या कहता है जो बड़े आदमी हूँ। सो गेट पर मेरा ही आदमी खड़ा है। आप कहीं भी जाइएगा सरकारी लाभ के लिए तो मैं आपको नहीं होने दूंगा, क्योंकि गेट पर मेरा ही आदमी खड़ा है। तो मैं ध्यान से सुन रही थी उसके बात को, और मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप कपड़ा खींच रही थी। और मेरे घर में था और मैं अपने आंगन में
खड़ा होकर डीपीसी पर कपड़ा खींच रही थी। तो ये सब बात बोला उसने, और तब तक थोड़े समय हो गया था, और आदमी जो था उधर से इधर उधर देखी तो अपने अपने आंगन से कोई औरत सब, मतलब परिजन नारियां जो थी, वह सब कहीं कहीं से बोल रही थी, अपने दूरा, मतलब अपने दूरा पर खड़ा होकर और बोल रही थी जो, अरे कौन घर में घुस गया है, भगाओ उसे, मारो, खाकर उठाओ, लाठी उठाओ, मारो उसे। सो तो मुझे कुछ हिम्मत आया, और उसके बाद कुछ बच्चे मेरे अंगने आने लगे, कोई वो मतलब वृद्ध क्या कहता, जो नारी जो थी, महिलाएं, वो आने लगी। एक आध ठो अधोखा धिया पुता या सियान पुरुष भी इधर की तरफ मेरे आंगन की तरफ बढ़ने लगे। तो इस आदमी ने सोचा कि अब मेरा मतलब बेइज्जती हो जाऊंगा, लोग देख लेगा मुझे, तो यह क्या क्या जो निकल कर, मतलब मेरे घर से निकल कर मेरे द्वार पर, मतलब स्थानी बनाया हुआ था कपड़ा रखने वाला। तो और लोहा का, मतलब थे लोहा का जो पतला सा होता है तार, उसी का स्थानी था। वो आदमी आया और स्थानी पकड़ कर ऐसे करके लटक कर खड़ा, और तो मैं वहां से, जहां मैं कपड़ा खींच रही थी, वहीं पर आकर ऐसे करके खड़ा हो गया। तो मैं वहां से घुसक गई, थोड़ी दूर चली गई अपने आंगन में, और ये आदमी ने तो देखा कि थोड़े थोड़े करके कुछ कुछ आदमी मेरे आंगन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वह आदमी नकल करने लगा पीने का। और क्या किया, वो जो तार जो लटका हुआ था ना, सो वह गिरा अंगना एक बार, मतलब तार छूटा, आदमी धाम से पट होकर गिरा। सो गिरा तो उसके फूट फाट गए थे, अथी हाथ पैर सब फूट गया था, घड़ी टूट कर कहीं भाग गया था, और उसके इतना चोट उसको लगा कि आंख से बूंद बूंद आंसू, क्या कहता है, जो बहने लगा था, आंसू मतलब अथी। तो उसके बाद उसने उठा और नकल करने का, पीने खाने का, जो लोग ऐसे मतलब समझेगा कि हाँ पी खा कर यह ऐसे कर रहा है, घर में घुस गया दीना दृष्टि, इसीलिए वह नाटक करने लगा, नकल तलमलाने लगा, ऐसे बोली को, मतलब जो लोग ऐसे समझे, ऐसे नाटक करने लगा। तो धीरे धीरे काना कानी होने लगा, काना फुसकी जो ऐसे ऐसे। तो उसके घर पर कोई कहने के लिए गया कि मतलब आपके ऐसे ऐसे उसके अंगना में घुसे हुए हैं। तो उनके परिवार वाले आए और उसको पकड़ धकड़ के सब ले गए, और उसका घर मेरे घर से 10-15 घर दूर पड़ता है। तो ले गए आदमी सब उसको। उसके बाद क्या हुआ, जो उसको उस आदमी का मतलब बड़ी बेटी थी, बड़ा बड़ा, मतलब जवान बेटा जवान बेटी थी। तो सभी बेटी, मैंने लोग ने कहा, आदमी ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे उसको हो रहा है। उसकी बेटी चप्पल निकाली और कही जाए, पिता को तो मार चप्पल से इसको ठीक कर देंगे, गांव भर में ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। क्या कहता है, उसका बेटा बेटी सब चप्पल निकाले पिता को मारने के लिए। ऐसे ऐसे पिता होता है गांव घर में। उसके पिता और उस आदमी के पिता जो थे, सो अच्छे आदमी थे। वह उसको भी ग्लानि कही कि नहीं, मैं उसके उस आदमी के माता पिता सब
जहर खाने के लिए तैयार हो गया, कोई रेल में कटने के लिए तैयार हो गया। सब जो है सो चिंता व्यक्त करने लगा। उसकी पत्नी जेल मतलब रेल में कटने के लिए जाने लगी। सब उसके घर में एकदम छीन भीन होने लगा सब कुछ। उसके बाद उसके परिवार वालों ने सब मिलकर उसको दुर्गंधन किया, माथा पर पानी ढारा, क्या नहीं किया। हम तो अपने अंगना में थे देखने, कोई हमको कहा जो ऐसा ऐसा करो। तो मुझे इतना चिंता हुआ, इतना मतलब अपने घर में जहाँ घुस गया था तो उस जगह पर जाने का पैरे नहीं मुझको उठता था। मेरा एक ठो क्या कहता है जो उस समय 10 साल का एक ठो बेटा था, तो वह गया था स्कूल, और बेटी थी घर में, क्या कहता है जो थी 7 साल की बेटी थी, घर पर ही थी, वह खेल रही थी मेरे आंगन में ही। तो इस तरह से चिंता व्यक्त करते करते फिर क्या कहता है 2-4 औरतें मेरे आंगन आई और फिर सब बातचीत की। फिर कहीं जाओ स्नान करो, क्या चिंता करके होगा देखिए। फिर मैं हिम्मत की जो जाती हूँ स्नान की। तब तक बज गया था 3 बजे, मतलब दिन था, शाम हो गया था। तो फिर उस समय कुआं हुआ करते थे, कुआं में से कुछ हटकर कुआं था, वहां से पानी भरकर लाते थे। तो स्नान करके अपने आंगन आई तो तुरंत मेरे पति आए अकेले। तो मैं समझी कि कुछ जान गए। मैं उनसे कही कि आप कुछ जान गए हैं, जो ये सब घर में जो हुआ है उसको आप पता चल गया इसीलिए आप आए हैं। तो वे कहे कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ क्या हुआ। सो मैं तो अपने एक सगे संबंधी के साथ कुछ काम था उनको, तो उनके साथ में आया था। सो जो है सो मैं कुछ नहीं इसके बारे में क्या करता है जानता हूँ। तो मैं कही जो ऐसे ऐसे बात हुआ है घर में। तो उन्होंने कहे कि ठीक है, हम क्या कहता है जो गांव से समाज के आदमी को कहता हूँ। तो वे गए, 2-4 आदमी को लिए उधर से बुलाए, और उस आदमी के जो आदमी मेरे घर में घुसा था, उस आदमी के क्या कहता है जो दलान पर जाकर बैठे और उनके परिवार वालों से ये सब बात कही। तो उनके परिवार वालों ने गलती माना और कहा कि ठीक है, हम इसका हम कर रहे हैं समस्या का समाधान, आप चलिए, मैं आपके घर पर आ रहा हूँ। तो वे चले आए मेरे घर पर। कुछ देर के बाद उनके परिवार वालों 5 आदमी से आए मेरे आंगन और मुझसे पूछे क्या कहा आपको। तो मैंने ये सब बात उनसे कही जो ये सब बात वे बोले हैं। तो वे सब हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा मांगे। जो मेरे भाई, मेरे मतलब जो आपको इस ढंग की गलत हरकतें की हैं, वे नहीं क्षमा मांगेंगे तो उसके तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए, और आज दिन से इस प्रकार की हरकत गांव समाज में आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो आप मतलब यकीन रखिए मुझ पर, जो मैं आज दिन से कुछ आपको कोई उपद्रव, कोई तंग नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं बोली। तो ये लोग फिर गए, और मेरे पति भी चले। मैं उनको कही आज रह जाइए, बहुत डर लग रहा है मुझे। तो वे नहीं सुन, नहीं मुझे वहां पर जाना जरूरी है। मैं
रहूंगा नहीं। तो वे अपना चले गए, फिर जहाँ रहते थे मंदिर पर, चाचा चाची के साथ रहते थे मंदिर पर, तो वहीं पर वे चले गए तुरंत। तो फिर मेरे बच्चा स्कूल से आए, तो उनमें 3 माँ बच्चे थी, तो फिर रही अपना किसी तरह घर में। बच्चे लोग आ गए तो डर नहीं लगा था, ठीक है 3 आदमी तो हैं। तो इस तरह से ठीक है। तो गांव समाज मेरे पति को मतलब कहे कि मतलब जो पत्नी आपकी ठीक है, और कुछ कहे होंगे तो घर पर आना जाना जरूरी है, ये सब बात समझाए। तो उसके बाद से मेरे पति ने 1-2 बार अकेले में आने लगे, जो हाँ मैं मतलब ठीक से रहूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ जो 2003 में मुझे एक ठो पुत्र हुआ। वो मेरा सारा परिचर्या मेरी क्या कहता है, मेरी बहन की, मेरे सारा पुत्र जो हुआ उसको सारा हेन टेन जो होता है, रुपया पैसा से लेकर और मतलब हर तरह से उनके घर पर मैं गई, उसी जगह मुझे सब कुछ हुआ। तो 3-4 महीना का मेरा पुत्र हुआ, तो मैं वहां से फिर बहन के यहाँ से अपने घर आई। तो उस मेरे पति का वही हाल रहा। वो उनको जो मौसी कहती थी वही वे करते थे। तो वो कुछ देने के लिए मतलब नहीं आते थे। तो हमको तो कोई परवाह नहीं था, रुपया पैसा का अभाव था, लेकिन अन्न जो ठेका लगाई थी तो ठेका वाला अन्न आता था, तो वही। और मेरी बहन घटा बढ़ा जो रहता था, वो सब महीने महीने वो पूछने की, मुझे कहने की जरूरत, वो अपना मन से मतलब मेरे बहनोई बोरा भर भर के सब सामान आश्रम के सब कुछ दे जाया करते थे। तो मैं उनसे क्या कहती भी कि जो नहीं, इतना देने की जरूरत नहीं है, हम ठेका लगा दिए तो अन्न आता है घर में। तो फिर भी वह भेज देती थी मेरी बहन ये सब बहुत सारे चीज सब। तो इस तरह से अन्न का समस्या का समाधान हो गया था। तो रहते थे। तो अब पैसा का अभाव था, तो मैं अपने मुजफ्फरपुर स्वयं में तीनों बच्चों को लिए और जाती थी वहां से मंदिर पर अपने पति के पास, उसे पैसा मांग कर ले आती थी। तो इस तरह से अब बच्चा छोट था, तो क्या कहता था, फिर भी मैं जाकर इस तरह से क्या कहता है जो समय बीता, और 2005 आ गया। 2005 आ गया तो उस समय क्या हुआ, मतलब मेरे मन में अब धीरे धीरे करके जाती थी रोज, क्या कहता 8 दिन पर, क्या कहता है जो क्या कहता है महाकाली के स्थान में, क्या कहता है जो थी, तो वहां पर जाती थी 8 दिन में। एक दिन रविवार के दिन झाड़ू बहारू करते थे बाबा स्थान में, और इस तरह से समय कट रहा था। तो धीरे धीरे करके भगवान को भूल गई मैं, भजन गाना, और इधर माया की तरफ लिपट गई, मतलब फंस गई माया में, और भगवान को भजन जो गाती थी ये सब चीज धीरे धीरे करके भूल गई। तो इसी की वजह से मुझे मन नहीं लग रहा था, मन में हो रहा था कि कुछ भूल गई। तो अब मन में बहुत तरह के विचार उठते थे, जो देखिए मैं मतलब
किसके मन में कुछ कुछ आता था, जो किसके लिए मैंने इतना त्याग किया, अच्छे काम किए, इस भाव प्रेम को बुझने वाला कोई है ही नहीं। सो इसी सब मन में विचार आता था और मन नहीं लगता था। मन में लग रहा था कुछ खो गया है मेरा। सो क्या खो गया है सो मैं नहीं जानती थी, भूल गई थी। और फिर मुझे बचपन की तरफ 2 बच्चे लेकर 3 बच्चे लेकर चल रही थी परिवार में अकेले, तो होता था मन में कुछ कुछ विचार आता रहता था, ऐसे हो रहा है, झूठे मन में हो रहा था बेकार कल युग में आई, और इस तरह के मतलब टेंशन लेकर जी रही हूँ परिवार में फंस कर। और मन थोड़ा भी नहीं जाती थी, तो थी क्या कहता है बाबा स्थान, लेकिन मन नहीं लगता था। तो मैंने उन्हें मेरा अपना बचपन याद आने लगा। तो बचपन में मैं कितना खुश रहती थी, जो सो मतलब भजन गाती थी भगवान के, मतलब भगवान का दर्शन भी की थी, उतना आनंद में क्या कहता है जो रहती थी। सो ये सब चीज मन में आता था, मन में हो रहा था कि फिर से बच्चे जो बन जाते तो कितना अच्छा होता। वो फ्री मतलब समय था जो खाली भजन गाना, परमानंद का अनुभव करना, सो वो सब क्या हो गया, सब भूल गई। भगवान को याद करती थी, उनके मुखरे को तो बढ़िया से याद नहीं आता था। नो परमानंद याद आते थे और नो विष्णु भगवान याद आते थे। चेहरा थोड़ा याद करती थी तो याद थे, जो ऐसे उनके मुंह थे, उनके मुखरे ऐसे थे, इस टाइम के थे, लेकिन आनंद नहीं था दिल में। जो परमानंद की लहर थी वो सब बंद हो चुका था। तो मैं वहां पर गई, बाबा स्थान तो जाते ही थी, 8 दिन में 1 दिन रविवार के दिन झाड़ू बहारू करते थे। तो पुजारी जो उनके थे तो कहे कि जब मैं उनसे कही कि देखिए मैं इतना दिन आती हूँ और कुछ होता है ही नहीं। तो वे कहे कि जब अरे मैं कहे कि जो तो वे अपना राजा हरिश्चंद्र की कहानी कहते थे, जो देखिए राजा हरिश्चंद्र ऐसे सत्यवादी थे, पर जो उनकी कहानी थे वो सब मुझे कहते थे। जब जाती थी तो यही कहानी, वे राजा हरिश्चंद्र की कहानी मुझे कहते थे इस प्रकार। तो मैंने उनसे कही कि राजा हरिश्चंद्र तो उस समय सतयुग था, और तो राजा हरिश्चंद्र सब उतना वे सब देव लोग थे, देवता। उस समय नारद जी आते थे और मतलब देवता लोग रहते थे। तो उस समय की बात क्या आप मुझसे कहते हैं? राजा हरिश्चंद्र का बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? तो वे कहते थे जहाँ कोई युग है, युग से क्या मतलब, लेकिन मतलब वे इसी प्रकार के कुछ सत्य की तरफ कहानी कहते थे कि हाँ ऐसे वो सत्यवादी थे, ऐसे वो सत्यवादी थे, इस तरह की कहानी मुझे कहते थे। तो एक दिन मैंने उनसे कही कि मुझे क्या कहता है, जो मैं यहाँ पर जो आती हूँ मुझे मन नहीं लगता, अंदर में मुझे लग रहा है उस मन नहीं लगने, मन में हो रहा है कि मुझे शांति की जरूरत है। मैं उनसे कही कि मुझे शांति चाहिए, मैं माता से मेरे लिए कहिए मुझे शांति देंगे। और मैं पूजा जो करती थी अपने घर में भी, हमारे हिंदू समाज में भगवती की पूजा करते हैं, थोड़ा मिट्टी को एक मतलब कोना में रख कर
और मिट्टी की पूजा करते हैं तो उसे भगवती की पूजा कहते हैं। हम घर में भगवती की पूजा करते थे और वहां पर भी तो भगवती की पूजा करती थी, तो उन्हें भी कहती थी मन ही मन की हे माता मुझे शांति दीजिए, मेरे आत्मा में शांति भर दो माता। और वहां पर जो जाती थी झाड़ू बारू करने के लिए, तो वहां पर भी मैं मन ही मन कहती थी कि हे माँ मुझे शांति दो, मेरे दिल में शांति चाहिए, क्योंकि मुझे मन नहीं लग रहा। तो मुझे धीरे धीरे याद आया कि वो विष्णु भगवान ही मतलब परम शांति, विष्णु भगवान के दर्शन ही परम शांति। तो मुझे धीरे धीरे बचपन की बात से याद आने लगे, जहाँ वही परम आनंद और परम शांति थी, क्योंकि विष्णु भगवान का दर्शन की थी तब मैं उतना खुश रहती थी। और गरीबी तो सब दिन से थे, बचपन में भी मेरे मतलब घर में गरीब, मेरे पिताजी गरीब किसान थे, तो सब दिन से तो गरीबे, ये नहीं है कि मैं अमीर हूँ, लेकिन फिर भी गरीब होते हुए इतना खुश रहती थी। सो ये सब कहाँ खो गया मेरा। सो यही प्रार्थना मैं माता भगवती से वहां पर भी करते थे कि मुझे शांति चाहिए, भगवान विष्णु चाहिए। तो फिर मैंने उन पुजारी से कहे कि देखिए आपके बात तो माता मानती होंगी, क्योंकि आप तो परम भक्त हैं माता के, तो मेरे लिए मैं आती हूँ ना से भगवान विष्णु के लिए आती हूँ, मुझे विष्णु भगवान चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही परम आनंद और परम शांति, वही सच्चिदानंद है, सब कुछ वही है। मुझे भगवान विष्णु चाहिए, मैं इसीलिए यहाँ पर झाड़ू बहारू कर रही। तो मुझे माता से कहिए कि भगवान विष्णु से मुझे मिला दे। तो उन्होंने कहे, उन्हें कुछ मन में आश्चर्य हुआ या क्या हुआ, वे कुछ गुम हो गए और फिर उन्होंने कहे कि यहाँ पर तुम यहाँ पर कलयुग की पूजा होती है। सो विष्णु भगवान के जो आप बात कर रहे हैं, तो वे तो सत्य हैं और काल भी वही है, सो जान लो। तो मैं तो समझ रही थी कि काल क्या, मैं क्या, हाँ काल है तो है, लेकिन मुझे वही चाहिए, भगवान विष्णु चाहिए। मेरे लिए माता से कहिए मुझे भगवान विष्णु से मिला दे। और मैं भी माता की झाड़ू बहारू करती थी, पूजा करती थी, तो यही बात करती थी मुझे भगवान विष्णु से मिला दीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि गरीबी तो है ही मेरे जीवन में सब दिन से, कोई नई बात नहीं है गरीबी, लेकिन आनंद जो था सो गरीबी में भी, और उतना दुख भी सहे, वो सब मैं आनंद के सहारे सारे दुख को मैंने झेल लिया, वो परम आनंद के सहारे, क्योंकि दिल में आनंद था तो दुख कुछ असर कर भी नहीं करता था। वो मार पीट मतलब भूखमरी ये सब कुछ मुझे परमानंद के सहारे जो था सो सब मैंने झेल लिया, कुछ मुझे असर नहीं किया, कोई दुख का असर नहीं किया। लेकिन अब जो है, जो घर में दाना भी है और रह रही हूँ, पक्का के घर में रह रही हूँ, फिर भी मुझे मन नहीं लग रहा है। जिधर देखती हूँ खाली चिंता चिंता नजर आता है कि तो महामोह में मैं पड़ गई। मतलब मन में, हाँ जो अब क्या होगा, जिंदगी में मेरे बच्चे को क्या होगा, मुझे क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, ये सब मेरे मन में विचार आते थे।
जो इतना भारी मतलब बड़ी जिंदगी है, कैसे रहूंगी, क्या होगा, हरदम यही सब दिमाग में आता है। तो मैंने आता था, मेरे मन में आया कि ये महामोह, इसको महामोह कहते हैं, कि आगे की भविष्य सोचने और अंधकार से आगे की भविष्य लग रहा था, जो अंधकार मैं हो गया है। मैं क्योंकि हर समय यही विचार आता, कैसे रहूंगी, क्या होगा, कैसे रहूंगी, क्या होगा, आज मतलब भोजन मिल रहा है, कल मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, नहीं होगा, यही सब विचार। भगवान वहां पर मैं यही सब भगवती से अर्ज करती थी कि मुझे शांति चाहिए। मुझे पता था कि भगवान विष्णु का दर्शन या भगवान विष्णु ही परम शांति है, उनका दर्शन ही परमानंद है, परम शांति है। मुझे पता था, इसीलिए मैं कहती थी। तो मैंने तब तक 2005 था उस समय, तो इसी सब बात को सोच कर मन नहीं लगा, तो मुझे रोना आता था। तो एक दिन क्या हुआ, जो मैं रो रही थी रात्रि में, मतलब 10 या 11 बज रहा था रात। मेरे बच्चे लोग सो गए, मतलब क्या कहता है, सो गया था, और मैं जगी थी। बहुत रोना आया। मैंने कही कि जो माता जी की पूजा करती हूँ और उन्हीं को मैंने स्मरण की, तो मतलब महाकाली के स्मरण की हुए कि 10 महाविद्या स्वरूपा बाबा छतनेश्वर 10 महाविद्या स्वरूपा माँ भगवती के परम भक्त थे। उन्हें वे क्या कहता है, जो दर्शन भी देते थे। तो वही 10 महाविद्या स्वरूपा माँ आदिशक्ति की स्मरण की। उनके बाबा ने बहुत से स्तुति बनाकर चले गए हैं, माता आदिशक्ति की स्तुति बनाए हुए हैं, है भी, मैं सुनाऊंगी उसको। और बहुत से श्लोक भी बनाकर क्या कहता है गए हैं, उनका बनाया हुआ है वो। तो मैं उसी स्तुति की याद की, पढ़े, मतलब स्तुति गाई, और मतलब रोते रोते मैं रो रही थी। और उस समय क्या होता है था, जो मतलब दिया जलता था, डिबिया होता था, उसमें मिट्टी तेल भर के और बत्ती लगाकर लोग जलाते थे। उस समय मतलब ये जो आजकल बल्ब बढ़ते हैं वो सब नहीं था, तो डिबिया लोग जलाता था। तो डिबिया में तेल था, तो उसको बंद कर दिया था, डिबिया में क्या कहता है, मिझा दिया था, डिबिया बुझा कर। और तो यह उनको स्मरण की, और मैं लेट गई अपने बिछावन पर। तो माता मतलब देखी कि, और रोते रोते मैं उनसे कही, आज मतलब मुझे या तो शांति दीजिए, नहीं तो आज मुझे यहाँ से खत्म कर दीजिए, मार ही दीजिए मुझे, जो मैं ना रहेगा बांस, ना रहेगा बजेगा बांसुरी। इतना मुझे अशांति फैल गया है मन में, मुझे मने नहीं लगता है। और भाव विचार वाला भी बात याद आता था, जो भाव विचार उठ गया है दुनियादारी से। देखिए जो इतना सब कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने देखी कि मैं लेटी हुई थी बिछावन पर, मेरी आंख बंद हो गई, बंद थी। तो मैंने देखी, मतलब अंधेरा घर था। तो देखी कि 10 महाविद्या माने 10 रूप से माता ने मेरे घर में आई है, और कही कि
मतलब तुमने क्या कहता, जो क्यों मेरा स्मरण किया, क्या चाहिए तुम्हें? मैं कहे कि मुझे मृत्यु चाहिए, मैं मर जाऊंगी तो खेल खत्म हो जाएगा, सो मुझे आप कृपा करके तो यहाँ से मार कर ही खत्म कर दीजिए। तो कही कि मतलब मैंने देखी कि वो क्रोध में भरी रहती हैं उस टाइम से, बोली मतलब, तो कहे कि जो ठीक है मुझे मार दीजिए। तो वो कहे कि ठीक है। तो 10 महाविद्या उसमें खर्ग हस्ता होते हैं। तो कहते तो मेन महाकाली, मेन जो काली थी, वे कहे कि क्या कहता है, खर्ग हस्ते देखो इसे। मैं कही कि हे माता, मुझे जो मारोगी तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं समझू नहीं कि मैं मर रही हूँ, मुझे इस ढंग से मारिए कि मैं एकदम, मुझे कोई प्रकार का कष्ट नहीं। तो कही मैं जो बड़ी काली थी, वो कही कि खर्ग हस्ते देखो इसे। तो खर्ग हस्ते खर्ग रखी रहती है, वे मेरी गर्दन को काटे और मैं जो थी वो आकाश में चली गई। वहां पर गई तो मेरे मन में आया कि ये ब्रह्मांड, मेरे दिमाग में आया कि ये मैं ब्रह्मांड में आ गई हूँ। ये आकाश मार्ग थे, तो वहां से मैं नीचे देखी तो गाछ वृक्ष जो है ना धरती पर, वो सब दिखाई दे रहा था। अंधेरा रात, रात भी था, रात का समय था, अंधेरी रात। तो देख रही थी कि हाँ यहाँ पर गाछ वृक्ष नीचा में है, मैं आकाश में हूँ। और मन में आया कि ये ब्रह्मांड में मैं आ गई हूँ। तो मैं खुश हूँ और मैं अपने को छोटी सी महसूस कर रही थी, कि मैं बहुत छोटी हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी सी लग रही हूँ। और फिर मैंने इधर उधर देखी तो वहां पर कोई आत्मा नहीं थी। मेरे मन में आया, जो लोग कहते हैं जो मर जाते हैं तो बहुत से आत्मा घूमते रहते हैं, सो यहाँ तो मैं कोई आत्मा को नहीं देख रही हूँ, कहीं भूत प्रेत नहीं है और मैं सिर्फ अकेली हूँ। सो तो लेकिन मन नहीं लग रहा था। मन जो है ये साथ ही रहता है, मन आत्मा के साथ ही, मन मतलब मरने के बाद भी आत्मा के साथ मन रहता है, ये मन इसी तरह सोचता है। तो मैं सोचने लगी, फिर मुझे मन नहीं लगा, उस मरने के बाद भी मुझे मन नहीं लग रहा था। मैं मन ही मन सोची थी ये क्या चक्कर है, मैं तो मर गई हूँ, फिर मन क्यों नहीं लगता है, फिर मुझे शांति की जरूरत महसूस हो रही है। तो मरने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो शांति की क्या मुझे जरूरत है। फिर भी शांति की जरूरत मेरे मन में आ रहा है, मन नहीं लग रहा है और ज्यादा अशांति बन गया। तो मैंने सोची कि ठीक है, अब यहाँ से मैं स्वर्ग चली जाती। तो उधर स्वर्ग की तरफ जाने की कोशिश की तो मैंने देखी कि बहुत वज्र दीवार से घिरा हुआ है, उसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए। सो इतना वज्र दीवार, मैंने गई ताला को देखी, दीवार को ऐसे ऐसे टच किए तो देखी कि मतलब मेरे मन में आया ये वज्र दीवार और ये ताले खुलने वाले नहीं है, कदापि कोई कितना परिश्रम कर ले ये ताले खुलने वाले नहीं है। और बहुत दूर तक मैं देखी तो उसका कोई अंत नहीं है, जो उस वज्र दीवार का कोई अंत नहीं।
और गेट गेट पर ताले लगे हुए हैं। मैं कोशिश की, वो तो हिला भी नहीं ताला। ये कैसे खुलेगा? और मैंने देखी कि वज्र दीवार के तरफ स्वर्ग है, मैंने समझी, और इधर जो है सो माया की दुनिया है। मेरे मन में आया जो ये मतलब दुनियादारी हो गया, ये आकाश मतलब ब्रह्मांड के उस तरफ जो है सो स्वर्ग, और इस तरफ जो है सो ये माया की दुनिया। तो मैंने और घबराई, कही कि बाप रे, अब तो जुल्म हो गया। यहाँ कोई, वहां तो धरती पर तो कोई मतलब औरत से भी अपना जो सखी सहेलियां थी, औरतें थी, सो उससे भी बातचीत करके अपना समय पास कर लेती थी। और यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ अकेली और अकेली हूँ। मैं अब क्या करूं? तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। तो उधर से देखी कि एक मतलब एक तरफ मैंने देखी, तो देखी कि काली जी जो है ना, महाकाली माता, तो वे एक वृक्ष की ओट से, वहां पर वृक्ष भी मैंने देखी, जो वहां पर वृक्ष है, एक वृक्ष की ओट से मुझे ऐसे करके देख रही थी। और कुछ मुझे लगा कि जो उनके मुंह में कुछ पी रहे हैं, मुंह लाते हुए देखी मैंने, ऐसे ऐसे करते हुए। तो लग रहा था जो कुछ पीते रहती हैं, मुंह मतलब लाते हुए। और मुझे ऐसे करके देख रही थी कि ये क्या क्या कर रही है, क्या सब कर रही है। तो छुप के मुझे देख रही थी। तो मैं उन्हें देखी कि माता महाकाली जी है, माता काली है आदि से। तो वे बड़ी थी। तो मैंने उनके देखी, और फिर वे मुझे ऐसे करके इशारा की, क्या क्या कहता है जो मतलब क्या सब सोच रही हो? थोड़ा मुस्कुराई और मुझे कही जी क्या सब सोच रही हो? तो मुझे कुछ होश आया। मैंने कही, ओ माता तो यहाँ पर हैं, मैं अकेली तो नहीं हूँ, ठीक है उन्हीं से कहते हैं। कहे कि हे माता, मुझे, मैं तो आपको कहीं मार देने के लिए तो मार तो दी, लेकिन अब मुझे कृपा करके स्वर्ग को भेज दीजिए, क्योंकि वहां पर भगवान विष्णु रहते हैं और मैं उनसे मिल लूंगी। मेरे मन में हुआ स्वर्ग जो भेज देगी माता, तो वहां तो भगवान विष्णु मिल ही जाएंगे, और मैं परमानंद में फिर लीन हो जाऊंगी। तो कहे कि ओ जाओगी स्वर्ग? कहे जी माता, जी माता, मुझे भेज दीजिए। ठीक है। वह अपनी माया फैलाई और मुझे उधर वज्र दीवार के उस पार भेज दी। तो मैं उस वज्र दीवार के उस पार गई स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जो था कोई नहीं थे। एक ठो कोई देवता को देखे जो उस एक जगह तुलसी की पूजा करने के लिए आ रहे थे। एक दो ठो देवता को देखे और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी इत्यादि, मतलब भगवान विष्णु के कमल आसन बिल्कुल खाली, वे नहीं है वहां पर। सब अपने अपने कमल आसन को छोड़कर वहां से लुप्त हो गए। स्वर्ग में भगवान नहीं। मैंने देखी और मैंने मतलब मन में विचार किया जो यहाँ पर, और एक ठो देखी जो एक देवता आ रहे हैं
तुलसी की पूजा करने के लिए। तो मैंने कही कि देवता, ये भगवान विष्णु कहाँ चले गए अपने कमल आसन छोड़कर, और लक्ष्मी जी भी नहीं है यहाँ पर, ये सब के सब कहाँ क्या कहता है चले गए भगवान स्वर्ग में से। तो उन्होंने कहे कि वो सब धरती पर क्या कहता है गए हुए हैं। फिर मैं कही लक्ष्मी जी भी? हाँ हाँ, लक्ष्मी जी भी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी और जितने भी, मैंने कहा कि तो भगवान विष्णु चले गए और अन्य देवता जो जितने थे वे सब कहाँ चले गए। तो कहे कि और स्वर्ग के मतलब जगह बोलते हैं वहां की, मैंने देखी कि जगह में से आवाज आता है, जगह भी बोला, जो वो सब के सब धरती पर क्या कहता है जो गए हुए हैं। भगवान विष्णु गए और सभी देवता और उठकर चले गए हैं धरती पर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो कमल आसन छोड़कर मतलब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सभी के सभी चले गए हैं, इस स्वर्ग में रहने से क्या फायदा। मेरे मन में आया, जहां भगवान विष्णु नहीं वो स्वर्ग स्वर्ग नहीं, यहाँ पर हम रहकर क्या करेंगे इस स्वर्ग में अकेले। भगवान विष्णु नहीं, लक्ष्मी जी नहीं, कोई और सभी देवता नहीं, तो हम यहाँ स्वर्ग में रहकर क्या करेंगे। जहाँ विष्णु, जहाँ भगवान विष्णु वहीं स्वर्ग है, ये स्वर्ग तो पूर्ण रूप से फीका पड़ गया, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे। फिर मैंने मन ही मन माता से कहे कि हे माता, मुझे यहाँ से हटाइए, हम इस यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, भगवान विष्णु नहीं है तो कुछ नहीं है, स्वर्ग स्वर्ग नहीं। तो वहां से फिर माता ने मुझे अपनी माया फैलाई, फिर इस तरफ लाई, माया की दुनिया में, इस आकाश मार्ग में। तो मैंने फिर देखिए, मैं ब्रह्मांड के इस पार आ गया, ब्रह्मांड में मैं खड़ी हूँ, मैं अपने को इतनी सी छोटी सी महसूस कर रही थी। तो मैंने कही कि जब मुझे हे माता, तो मुझे ये भगवान विष्णु कमल आसन सब खाली है, सब क्या हो गया, कहाँ चले गए। सो तो उन्होंने कहे कि हाँ वो सब मतलब, तो मैंने उनसे कहे कि हे माँ, सो ये जो दुनियादारी में जो मतलब मेरे साथ जितना गलती हुआ ना, अत्याचार हुआ, इतना दुख मैंने सही, और मेरे घर में जो मेरे पति, मेरी मौसी जो थी, वह सब जो इतना गलत कर रही थी मेरे साथ, ये सब बात मैंने उनसे कही कि हे माँ, मेरे साथ ऐसी गलती क्यों, क्यों क्रूर स्वभाव की मौसी जो थी, सो क्यों ऐसी मौसी जो है अभी भी, तो वो ऐसे क्यों कर रही है मेरे साथ, ऐसा जो हुआ सो क्यों हुआ, काहे हुआ, तो आप उसको ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कही कि वो सब तो मैं ही क्या कहता है जो वो सब कर रही थी, क्या कहता है जो मैं ही वैसे करती थे। मैं कही कि आप कर रहे थे? हाँ, मैं ही वो ऐसे कर रही थी, सो वो सब मैं मतलब मैंने ही किया है वो सब चीज। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं उनके तरफ एक टक से देखने लगी। मैंने कही कि ये क्या बात है, मैंने मन में सोची, मन में मुझे आया कि जब माँ ही ऐसी क्रूर है, ऐसे मतलब आदमी को
मेरे समझ में नहीं आया ये बात कि ये क्यों मैंने समझी कि माँ ऐसे गलत आदमी मतलब को साथ देती हैं और मुझे ऐसे करवाएंगे, ये क्या मैं नहीं समझी इस बात। तो माता ने कहा, मेरे मन में हुआ कि ये जब माँ ही ऐसे हैं तो फिर सज्जन की क्या मतलब कहीं स्थान नहीं है इस कलयुग में, तो सज्जन कहाँ चले जाएंगे, क्या दुख सहते रहेंगे धरती पर। और जो क्रूर व्यक्ति है वह ऐसे अत्याचार करता रहेगा। तो माँ मेरे मन की बात जान गई और कही कि मैं जो हूँ ना से मैं माँ, मैं जगत जननी हूँ, आदि शक्ति हूँ और पराम्बा हूँ। मुझसे ही ये सृष्टि की शुरुआत हुई है, ये सृष्टि मैंने ही की। तो मैंने अच्छे और बुरे कर्म को मिलाकर ही सृष्टि की रचना की। इसलिए मेरे दोनों कर्म करने वाले मनुष्य को साथ देने पड़ते हैं। मेरा ये फर्ज है कि मैं अच्छे कर्म करने वाले को भी साथ देती हूँ और बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को भी मैं साथ देती हूँ। ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने संसार को इसी तरह से मैंने सृष्टि की रचना की है। अच्छे बुरे कर्म को मिलाकर ही मैंने सृष्टि की रचना की है, इसी तरह से संसार है। तो मैंने कही कि मेरे मन में हुआ कि ये जो है ना एक उलझन है, ये संसार तो एक उलझन है। मेरे मन में विचार आया, सोचने लगी जो तब तो ये संसार उलझन है, ऐसे में तो सज्जन कहाँ जाएगा। मैं उनसे कही कि सज्जन कहाँ जाएगा। तो उन्होंने कही कि मैं विवश हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है दोनों कर्म करने वाले को साथ दूं। लेकिन माँ ने कही कि मैं कर्म तो बनाई, सृष्टि की रचना मैंने अच्छे बुरे कर्म से सृष्टि की रचना की हूँ, लेकिन मैंने अच्छे कर्म का भी परिणाम क्या कहता है जो बनाई हूँ और बुरे कर्म का भी परिणाम मैंने बनाए। मैंने सब कुछ बनाई, स्वर्ग भी बनाई और नरक भी बनाई। जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए स्वर्ग है और जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए नरक है। लेकिन मैं साथ दोनों को दे देती और परिणाम उसका खराब निकलता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसे अच्छा परिणाम और जो गलत कर्म करते हैं उसको गलत परिणाम निकलता है। तो इस तरह से मेरा ये काम है, मेरा फर्ज है, तो मैं अपना फर्ज निभाती हूँ। तो मैंने मन में सोची कि ये तो एक उलझन है, ये संसार मेरे मन में आया, सोचने लगी कि तो इस प्रकार से संसार एक उलझन है। और मुझे लगा कि मैं उलझन में फंस गई और सभी लोग उलझन में जो संसार में हैं वो सभी उलझन में फंसे हुए हैं। तो मैंने उनसे झट से हाथ जोड़ी और कही कि हे माँ, मुझे मुझे शांति दीजिए। मैं बढ़िया से पूरे तरह से मेरे दिमाग में आ गया कि संसार उलझन है, इस उलझन में शांति की पूर्ण जरूरत है मनुष्य को, क्योंकि शांति ही एक ऐसा सहारा है मनुष्य के लिए जो इस उलझन में वह जी सकता है। नहीं तो
इस तरह के जो अत्याचार होंगे मनुष्य पर, तो आदमी जरूर आत्महत्या कर लेगा। और मार काट जो धरती पर हो रहा है, और कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई गलत रास्ता में भटक जाता है, ज्यादा परेशानी किसी को दुख हुआ तो क्या कहता है, जो गलत रास्ते पकड़ लेता है। और जो सज्जन भी व्यक्ति हैं उसको ज्यादा परेशानी होता है धरती पर, तो कोई भटक जाता है, कोई गलत रास्ता भी पकड़ लेता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो कोई आत्महत्या कर लेता है। जो सज्जन व्यक्ति है और जिसको बर्दाश्त होता है तो वो बर्दाश्त करके जी लेगा, तब न वह स्वर्ग उसका परिणाम हुआ देखेगा कि अच्छे कर्म का उसका क्या परिणाम हुआ। तो इस तरह से मैंने सोची कि ये संसार एक उलझन है। मैंने उनसे हाथ जोड़ी और कहे कि हे माँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति दे दो माँ, मुझे शांति दो। तो माँ ने कही कि हाँ, फिर मैंने माँ से कही कि माँ मुझे शांति दो। और मैंने कही कि हे माँ, मैंने क्या कहता है, जो आज तक कोई धर्म कर्म नहीं की, मैं कोई तीर्थ व्रत कुछ नहीं की। फिर मैंने कही कि हे माँ, मैं आपको प्रसन्न करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ। मैं इतना गरीब हूँ, इतना धनहीन हूँ कि मैं अपने घर में पंडितों को बुलाकर वेद मंत्र द्वारा पूजा पाठ करा के आपको प्रसन्न कर सकूं, ये मुझे संभव नहीं है, क्योंकि मैं धनहीन हूँ माता। और मैं आपके पूजा पाठ करने की विधि नहीं क्या कहता है जो जानती हूँ, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकती हूँ। और इसीलिए मुझे शांति दो माता, मुझे शांति दो। तो फिर मैंने कही कि मुझे मतलब मैं बिल्कुल अज्ञान हूँ माता, मुझे कुछ मतलब वैसा भाव प्रेम मेरे नहीं है जो मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ। मैं आपको प्रसन्न करने की कुछ विधि नहीं जानती, कैसे मैं आपको प्रसन्न करूं। मेरे मन में हुआ कि मतलब तो मैं उनसे यही बात कही, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकूं। तो माता ने मुझे शांति दो, मुझे शांति दे दो। तो माता ने कही कि माता ने मेरे तरफ एक टक से मेरे मुखरे को निहार ली और फिर कही कि बेटी तुम धन्य हो, जो सबका हित सोचते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। जो मनुष्य सबके हित सोचते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और फिर माँ ने कहे कि मैं हिंद हूँ और हिंदी भाषा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। हाँ, जो भी मनुष्य हिंदी भाषा में मेरी पूजा अर्चना करते हैं
या मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं मतलब मुझे वो सब बात मुझे स्वीकार होता है। सो फिर माँ ने कही कि हाँ, माँ ने कही कि